Hello friends, welcome to Pi-Fi Study YouTube channel module 14. So in this module we will discuss about the conversion of limit into the definite integral and LHL, RHL and value of the function, where we can define the continuity of the function. But first we will know how to find out the left hand limit and right hand limit. So let us start. तो इसके पहले हम समझ लेते हैं कि अब इसमें क्या है कि हम लिमिट को क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अब यूज शुरू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ रूल होते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब जैसे कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू के इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी के बाई डी एक्स क्या होता है, 0 हो जाता है। डी एक्स अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है तो डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। डी बाई डी एक्स के एक्स इक्वल टू के हो जाता है। तो कांस्टेंट से अगर एक्स में मल्टीप्लाई है तो के बाहर आ जाता है और डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर देखिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर आपको एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। मतलब जो एक्स की पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा और जोड़ने के बाद जितनी पावर आएगी उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इधर हमने क्या लिखा है उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स वन वाई एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग ए होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एल एन ए। फिर बात करते हैं ए टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। अब जो यहाँ पे हमने एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला तो 1 बाई एक्स आया, 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एक्स आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स होता है। फिर बात करते हैं कि यहाँ इसका जो हमने ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स एल एन ए आया। अब यहाँ से ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये पूरे का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई एल एन ए। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो मतलब ए टू द पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी होता है। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब जैसे क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेशन जब भी निकालते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। उसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए आपने यहाँ पे नोट किया होगा इस वाले में जो हमने एल एन लिखा है, एल एन के बाद मॉड लगाया हुआ है। तो मॉड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन जो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जो भी हम टर्म इसका लिखेंगे तो इसकी जो मॉड इसलिए लिखा क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही इंटीग्रेशन यहाँ पे वैलिड होगा। मतलब एल एन के साथ जो भी नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे
मॉड लिख दिया कि मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। फिर बात करते हैं कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, तो हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 देख लीजिए और इंटीग्रेशन भी इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स मिल जाएगा जैसे यहाँ पे। फिर उसी प्रकार कॉस इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इन्वर्स एक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार टेन का जब इंटीग्रेशन टेन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लाइक यहाँ पे क्या हुआ, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1/a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, फिर क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan इनवर्स एक्स का मतलब tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना होता है कि अगर जैसे, और साइन का भी इसी प्रकार होता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिमिट इनटू डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल उस इंटीग्रल को बोला जाता है जहाँ पे जो इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा 0 to 5 लिखा होता है, मतलब लिमिट जहाँ पे अपर और लोअर लिमिट गिवन होती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और उसकी एक कोई सॉल्व करने पे उसकी कोई उसको सॉल्व करने पे उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो वी विल लुक अबाउट द सम बेसिक फार्मूला फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द लिमिट इनटू डेफिनेट इंटीग्रल। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया कोई भी क्वेश्चन दिया, उसमें अगर ये तीन चीज़ें अवेलेबल हैं, ए और ये तीन चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो उसको हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन के साइन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना है, और उस इक्वेशन में जो 1/n रहता है उसको dx बना देना है और r/n को x में कन्वर्ट कर देना है। अब हम एक सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n/2 प्लस 1 प्लस 1/n+3 1/n+5। अब देखिए इस पूरे में कुछ आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा, मतलब हर टर्म में n प्लस है, तो n के साथ क्या ऐड हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3, ऐसे ऐसे करके 5n। तो हम अगर 1 को r से 1 2 3 ये सब है, इसको हम r से रिप्लेस कर दें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया, समेशन ऑफ, मतलब सारे यहाँ पे सारे टर्म ऐड करना, तो हमने समेशन का जो नोटेशन बना दिया। अब क्या करते हैं कि ये r = 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5n तक हमें लिखना है, एक कॉमन टर्म लिखना है। तो हम लिख देंगे 1/n+r। तो r की वैल्यू अगर हम 1 से लेकर 5n तक बढ़ाते जाएंगे तो हमें यही ऊपर वाली सीरीज मिल जाएगी। तो अब क्या करना है कि हमने पीछे क्या बताया कि जो ये लिमिट वाला पोर्शन और समेशन वाला पोर्शन है इसको हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन 1/n को dx लिखना है और जो r/n है उसको x लिखना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाले टर्म से हम क्या करेंगे कि 1/n बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/1 प्लस r/n बच जाएगा, लेकिन 1/n यहाँ बाहर आ गया। अब क्या कर देंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, लिमिट और इस वाले टर्म को हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन हम बना देंगे ऐसे। अब 1/n क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इस वाले टर्म को 1/1 प्लस एक्स लिख देंगे। अब हमें क्या करना, लिमिट लगानी है। ये लिमिट जो यहाँ पे 0 से 5 वो लगी कैसे, तो लोअर जो लिमिट होती है, उसके लिए क्या करते हैं, x = 1/n लिख देते हैं। फिर n की वैल्यू क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, n = इन्फिनिटी से, तो 1/∞ x 0 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, n की 5n आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना था, मैक्सिमम r/n, तो r की प्लेस पे 5 लिख देंगे, तो x = 5n/n, तो x की वैल्यू कितना आ गया 5। तो इसकी लिमिट कितनी हुई, 0 to
0 to 5 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब बात करते हैं कि इस टाइप का, अब क्या ये वाला ये आपको कैसा दिख रहा है, हमने इंटीग्रेशन में पीछे बताया कि अगर 1/x टाइप का कुछ फॉर्म रहता है तो उसका ln x इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस एक्स है। तो इसको हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आपको समझाएंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो 1/1 प्लस एक्स है उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये 1/t इंटू dt का फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ln 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 5 तक लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे, अब लिमिट को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5 को x के प्लेस पे और 0 को x के प्लेस पे लिख देंगे। अब क्या होगा, log 1 प्लस 5 माइनस log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, log 6, तो इसका आंसर कितना आ गया log 6। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम एक टर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेसन का साइन लगा करके। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन का चिन्ह लगाते हैं, r इक्वल टू 1 से लेके n तक की वैल्यू को हम वेरी कराते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 n ये भी वेरी हो रहा है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर तक। तो यहाँ पे r लिख सकते हैं और यहाँ पे r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम अगर r की वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे तो यही वाला टर्म मिल जाएगी, पूरी सीरीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं, हमें क्या करना है कि 1/n यहाँ से इस वाले टर्म से 1/n कॉमन लेना। तो 1/n कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा nr अपन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब समेसन 1/n समेसन r इक्वल टू 1 to n nr अपन यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस वाले लाइन में 1/n समेसन r/n अपन 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये लिमिट और इसको इंटीग्रेशन बना देते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लिमिट जो n की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मतलब जो लिमिट कैसे लगाएंगे, लोअर लिमिट के लिए लोअर लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि 1/n अपर लिमिट क्या होगा r/n, r की वैल्यू n है तो n/n इक्वल टू 1, अपर लिमिट 1 हो गई। और r/n को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि r स्क्वायर बाई n स्क्वायर लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर मान लेते हैं, तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाता है। तो ये dx को क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, इस पूरे को ऐसा लिख दिया 1/2, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी 1 to 2 और dt इंटू टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट कैसे लिए, यहाँ पे देखिए हमने जो अभी बताया वही चीज़ है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि 1/t dt/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt वाला फॉर्म आ गया, तो ln t हो जाएगा। ln t को log 2 माइनस log 1, तो हाफ log 2 और हाफ log 2 हमारा आंसर आ जाता। फिर बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है, y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 10 pi/2 n 10 2 pi/2n 10 3 pi/2n एंड 10 n/2n होल टू द पावर 1/n। अब क्या करते हैं, इसको हमें समेसन मिलाना, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड से लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे पावर में 1/n इधर आ गया और इसका हमने लॉग लिया। अब क्या करते हैं कि इस पूरे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n को ऐसे रहने देते हैं, और लॉग, क्योंकि अभी क्या कि ये लिमिट का पावर थी 1/n, इधर लिखना 1/n यहाँ चाहिए था 1/n, और लिमिट इधर हमने जो लॉग लिया। अब लॉग जो लेंगे तो ये सब पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएंगे। इसका जब लॉग लेंगे तो 10 pi/2n प्लस 10 2 pi/2n ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम समेसन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या लॉग, अब यहाँ पे क्या है कि r pi/2n, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के n तक 1 2 3 से लेकर n तक वेरी कर रहा है r की वैल्यू, तो ऐसा लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब वही है कि जो 1/n को dx से रिप्लेस कर दिया
और आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस कर दिया। लिमिट हमने पहले आपको बताया कि लिमिट कैसे डिसाइड करनी होती है कि 1/n, एन के प्लेस पे पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और एन तक हम जा रहे हैं तो एन आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर बाई एन, मतलब एक्स इक्वल टू आर बाई एन बाई एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिमिट 0 से 1 आ गई। अब इसको आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है। इंटीग्रेशन, अब इसको जस्ट इंटीग्रेशन करना, log π/2 एंड माइनस एक्स। अब इसमें क्या करना है कि इस लॉग इंटीग्रेशन के, इनके इंटीग्रेशन के केस में क्या करते हैं 0 to log cot x। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लॉग, यहाँ पे लॉग वाला जो टर्म है वो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2 log EY 0 to 1 log 1, 2 log y इक्वल टू 0, log y इक्वल टू 0, log 0 क्या लिखते हैं log 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको क्या करना है, y इक्वल टू लिमिट x एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब कई टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ये वाला टर्म लिखते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + n तक है तो इसको इस वाले चिन्ह में लगा के लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये सारा टर्म मल्टीप्लाई, लेकिन हमको क्या करना है, हम समेशन का चिन्ह होना चाहिए लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से लॉग हमने कॉमन ले लिया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 टू लेकर के n तक 1/n बाहर आ जाएगा, लॉग वाला ये टर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अभी क्या है, लॉग यहाँ पे है, तो इस लॉग को और इसको मिला के हम ऐसा दोनों को जब इंक्लूड करेंगे तो इंटीग्रेशन, मतलब ये वाली चीज़ और लॉग वाला ए टर्म, इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो समेशन हो जाएगा, क्योंकि लॉग का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब लॉग लगता है। तो उस प्रकार से हमारा जो पूरा चीज़ हो जाएगा वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा और 1/n dx हो जाएगा, और पूरा इसको लिख सकते हैं 1 + x²। अब log y इक्वल टू log 1 + x² इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लॉग वाला इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा फंक्शन होता है उसके हिसाब से कर लेते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड का। वैसे जो नॉर्मली रूल क्या होता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है इसमें क्या करते हैं, ILATE इलेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो जो इस क्रम में है, ILATE के क्रम में है, उसमें जो पहले आता है उसको हम पहला मानते हैं और जो बाद में आता है उसको दूसरा मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो फंक्शन है लॉग वाला है, तो उसको लॉग लिख दिए। फिर उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं माइनस, फिर जो ये वाला फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट फंक्शन है जो हम करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हमने किया ही है तो जो दूसरा टर्म 1 है उसको इंटीग्रेट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है, log 2 - 2 ऐसा आ जाता है। फिर इसको टर्म अरेंजमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप, तो हमें फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस log को उस साइड ले जाते हैं, वी विल शिफ्ट log ऑन अनदर साइड, देन वी विल गेट y इक्वल टू 2 e⁻ -2 e⁻ π/2। इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2/e² e⁻ तो हम जो हमारे इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला हो जाएगा। फिर बात करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 1 to n r³ - 8 r³ + 8। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू को हम पुट करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या करना है कि थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट इसमें भी आपने, यहाँ तो n है ही नहीं, तो n नहीं है तो वो वाला टर्म, इंटीग्रेशन वाला टर्म हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो करना क्या है, r की वैल्यू इसमें पुट करना शुरू कर देंगे। तो r की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² - 8 को क्या लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं। तो 3² - 2² 3³ - 2³ अपॉन 3³ + 8। 4 रखेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 5 रखेंगे तो ऐसे से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a³ - b³ वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये इसको लिख देंगे ऐसे इसमें भी। अब क्या
अब देखते हैं कि कुछ टर्म इसको फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 5 6 7 और इस टर्म का ऐसे आ जाता है, तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो जो बचता है 2/7। तो यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं होता, यहाँ 7 कैंसिल नहीं होता, इसका आंसर 2/7 हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर y = fx दिया गया है और h की वैल्यू जो बहुत ही लेस है, द इंटरवल we will choose an interval in such a way that h tends to 0, means h is equal to 0.00000001, means the interval what we have chosen it is very less. So what we will do, like we have any function like this, so we have a value of fx at this point, so we have taken a small interval left side and a small interval from right side. So the interval which is left to this point, it is a minus h, and which is right from this a plus h. So the function is defined at this, I have earlier told. Then what we will get, if we calculate any value of the function at this point a minus h, then that is called LHL, left hand limit. And when we calculate the value of this function is at x is equal to a plus h, this is called right hand limit. अब हम बात करते हैं कि LHL जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस मीन्स दिस वैल्यू a माइनस एफ एक्स। अब क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू को हम इस फंक्शन में लिख देते हैं, x की वैल्यू a माइनस, इस a से लेफ्ट में कितना है a माइनस एच, तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू बहुत छोटी है, इंटरवल ऑफ h इज़ वेरी स्मॉल, सो h टेंस टू 0, f रिप्लेस x बाई a माइनस एच, तो f a माइनस एच। उसी प्रकार से लिमिट जो राइट हैंड लिमिट होती है उसको क्या लिखते हैं, x टेंस टू a प्लस, मतलब ये जो इंटरवल में हम एक स्मॉल इंटरवल ऐड करेंगे x इक्वल टू a में, तो ये a प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू h f a प्लस एच। सो इन दिस वे वी कैन राइट द LHL and RHL. And the value of function, for value of function just replace a by h, x by a. Then what, then let us try another example. Limit x tends to 0, sin greatest integer x and divide by greatest integer x. So so you cannot directly write the value of this one is 1 because greatest integer is there, and I have told you in the previous slides about the property of greatest integer x. तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में h टेंस टू 0 साइन a माइनस एच, यहाँ पे a कितना है 0 है, तो 0 माइनस एच, ये सारा ऑपरेशन क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन 0 माइनस एच। अब क्या करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की नेगेटिव वैल्यू हमने आपको पहले बताई थी वो माइनस, इसमें क्या होता है कि माइनस, यहाँ क्या हमारा जो वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि हम नेगेटिव साइड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस दिस फंक्शन माइनस 0, क्योंकि 0 माइनस एच यहाँ पे था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 एंड माइनस एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो केवल -1 बचेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है, sin 1। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। अब h की वैल्यू हम इसमें 0 अगर पुट करेंगे तो साइन h आ जाएगा अपॉन h, तो साइन h बाई एच, इसका मतलब क्या है कि h बाई एच दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, तो अभी हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगी, h इज h टेंस टू 0, लेकिन जो 0 से पॉजिटिव जो अगर वैल्यू मिलती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन h बाई एच, तो साइन h बाई एच की वैल्यू कितना आती है, 1 आती है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, अब इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, लिमिट x टेंस टू ए मॉड x क्यूब बाई ए
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई ए का होल क्यूब वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में करना क्या होता है कि जो आपका जो यक्स है उसको ए माइनस एच से रिप्लेस कर देना और एच टेंड्स टू 0 करना। तो हमने सेम यही किया, यक्स के प्लेस पे ए माइनस एच लिखा और यहाँ पे भी वही किया। अब हम देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू, अभी क्या यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 है लेकिन ए की वैल्यू कम हो गई। ए की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू कम हो गई, ए से कम है, लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड में लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ए इज ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इसका मतलब क्या है कि ए माइनस एच जब करेंगे तब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी ए की, और वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और क्यों आएगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ए क्यूब बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि ए की वैल्यू अभी घट गई, ए की वैल्यू 0 से बड़ी थी लेकिन एच भी बहुत स्मॉल था। सो वैल्यू ऑफ दिस न्यूमरेटर बिकम्स लेसर देन द डिनोमिनेटर, सो द वैल्यू ऑफ होल थिंग बिकम लेस देन 0। सो लेस देन 0 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 0 वैल्यू इज 0। तो इस पूरे का जो वैल्यू है 0 हो गया, केवल हमारे पास यही वाला टर्म बचा जो ए क्यूब बाई ए आ गया ए स्क्वायर करके। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यू विल गेट, नाउ दिस वैल्यू इज, दिस होल वैल्यू इज लाइक दिस इज पॉजिटिव, सो व्हेन यू विल replace h tends to 0, so a cube by a square, but in this case the numerator is greater than denominator, so this value is greater than 1, so 1 से बड़ा जो होता है उसका ग्रेटर इंटीजर कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए इसका तो हमने 1 a स्क्वायर लिख दिया और इसका -1, इसकी 1 हो जाएगी तो a स्क्वायर -1 इसकी राइट हैंड लिमिट। तो देन वी सॉ दैट in this case left hand limit and right hand limit are not equal to each other, so this limit is not exist. So in this module we have seen that there are like different kind of condition where we can apply the limit to directly integration, so don't worry after seeing just question. so कभी कभी क्या होता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जस्ट आपको चेक किया जाता है कि आपको लिमिट से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। they never ask like you have to solve the question for the 2 page, so lengthy question never asked in any competitive exam. They only test your understanding and how much you have clarity about the concept of your subject. So always try to revise the things, and if you have any problem just tell us in the comment section. So if still you haven't subscribed the PyPy Studio YouTube channel, just subscribe and share also, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी दूसरों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और आप दूसरों को भी इस ज्ञान, इस टाइप की जो लर्निंग है उसको इसका हिस्सा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।